hello everyone. So let me give you all a short intro of mine. So basically, I have scored 632 out of 720 NEET 2024, and I didn't get a government MBBS college because I belong to UP and their cutoff has gone up to 650. So I got into a deemed college whose cutoff is in between like 622 to 663, like 663. So it's a quite good college and it's a deemed university. So that's all about me. So let's come to your question. You all have asked repetitively that the how to be consistent when we are not in the offline coaching, we are taking classes from online sources like PW and so on. So जो मैं बताऊँगी, अगर तुमने इसको फॉलो किया ना तो कर जाओगे, क्योंकि मैं और मेरे भाई दोनों ऑनलाइन प्रेप किए थे और हमने भी यही किया था. लाइक वी यूज़ टू थिंक ऑफ कि हमें 2 लेक्चर्स फिज़िक्स में, 2 लेक्चर्स केम में और 1 लेक्चर बायो में कंप्लीट करनी है. हमारा सीन था क्योंकि हम 2x में देखते थे तो इसलिए हमसे हो जाता था. ऐसे ही तुम भी अपना एक बनाओ कि तुम्हें इतने लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं. और मैं तुम्हें बताती हूँ कि लाइक दिसंबर तक ऐसा रखो कि तुम सेल्फ स्टडी कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, डजेंट मैटर, लेकिन तुम्हें लेक्चर्स एनी हाउ तुम्हें कंप्लीट करने हैं. क्योंकि जो लास्ट के 4 मंथ होंगे ना, उसमें तुम सेल्फ स्टडी के लिए फुल टाइम देना, उसमें तुम बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो. लेकिन अगर उस पॉइंट पर तुम्हारा सिलेबस नहीं कम्प्लीट होगा और तुम्हें लेक्चर्स दोबारा से देखने होंगे या फर्स्ट टाइम देखना होगा, तो उस टाइम लाइक बहुत टाइम लग जाता है लेक्चर्स देखने में. और लाइक सेकंड चीज़ जो मैं कहना चाहती हूँ, इससे तुम कभी भी फिज़िक्स में स्ट्रगल नहीं करोगे. बेसिकली जो भी तुम्हें क्लास में पढ़ाया जा रहा है ना, वॉट एवर योर टीचर इज़ लाइक टीचिंग और गिविंग क्वेश्चंस, तो ट्राई करो ना कि उस क्वेश्चन को क्लास में बैठे बैठे तुम सॉल्व करो. घर पे बैठ के ले रहे हो क्लास, आई नो, तो घर पे बैठे बैठे उस क्वेश्चन को सॉल्व करो. तब तक के लिए वीडियो को पॉज करो, और अगर एक बारी में तुमसे नहीं होता है तो टीचर्स की वीडियो देखो. फिर वो तुम्हें एक शॉर्ट मेथड बताएंगे और एक लॉन्ग मेथड बताएंगे, जो कि कॉन्सेप्चुअल होगा. और जो शॉर्ट होगा वो बेसिकली ऑप्शन को एलिमिनेट करने टाइप का होगा, वो भी कॉन्सेप्चुअल ही है. तो ट्राई करो कि अपने सॉल्यूशन जो तुमने गलत लिख रखा है उसको भी कॉपी में लिखो, और जो तुम्हारे टीचर लिख रहे हैं उसको भी तुम कॉपी में लिखो. हाँ हाँ, तो ये करोगे ना तो तुम्हारी फिज़िक्स में कभी भी तुम लास्ट मोमेंट पे लाइक ऐसा नहीं होगा कि मुझे फ़िज़िक्स नहीं आ रही है, क्योंकि तुम स्टार्टिंग से ही इसमें एफ़र्ट्स डाल रहे हो. सो ट्राई टू डू फिज़िक्स लाइक दिस, एंड इन द केम यू कैन डू द सेम थिंग. और अभी वो टाइम आ चुका है, तुम्हें NCERT बहुत पढ़नी है, बहुत पढ़नी है. मैं बता रही हूँ, अगर तुम ट्रैवल कर रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, तुम NCERT का PDF रखो या NCERT की बुक रखो कहीं भी जाते हो तो, और NCERT रीड करो. जहाँ भी तुम्हें टाइम मिले रीड करो NCERT, बैठे बैठे रीड करो. और एक चीज़ और कर सकते हो, लाइक जब तुम खा रहे हो ना तो सोचो कि ये क्वेश्चन मेरे से फिज़िक्स में नहीं हो रहा था. वहाँ बैठे बैठे सोचो कि इस क्वेश्चन में ऐसा क्या हो सकता है. और मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन के सॉल्यूशंस जो मुझसे पहले नहीं हो पाते थे, वो तब हो जाते थे जब मैं खाते टाइम ऐसे सोचती थी, यार मेरे से वो क्वेश्चन नहीं हो रहा था, उसमें क्या था, कैसे था. और वो खाने के बीच में मैं उठ के जाती थी और लिटरली मैं कॉपी पे लिखती थी और मेरे क्वेश्चन हो जाते थे. सो ट्राई करो कि अपने डेली लाइफ में अपनी पढ़ाई को ले आओ, इंक्लूड करो. और थर्ड चीज़ जो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ वो ये है कि अभी पेपर दो. अपने घर पे भी मत बताओ कि तुम पेपर दे रहे हो, क्योंकि बहुत बच्चों के साथ ऐसा होता है. मेरे साथ भी ऐसा होता था कि अगर मुझसे कोई, मैं पेपर दे के उठूँ और कोई पूछने वाला रहे कि तेरे कितने मार्क्स है, तो मैं फिर अगर मेरे बाई चांस कम नंबर आ रहे हैं तो मैं डीमोटिवेट हो जाती थी और मैं अगला पेपर नहीं दे पाती थी. उस लाइक मुझे ऐसा आ जाता था क्या इस बार भी कम नंबर आ गए तो क्या होगा. सो एटलीस्ट 10 पेपर दो जहाँ तुम्हें प्रैक्टिस हो जाए. और घर पे भी मत बताओ कि तुम पेपर दे रहे हो, खुद काउंट करो और खुद लिखो कि तुम्हारे इतने नंबर आ रहे हैं. हाँ, उसके बाद बताओ कि घर पे कि तुम पेपर देते हो, क्योंकि उससे भी एक मोटिवेशन आएगी. घर वाले भी अच्छे ही होते हैं,
वो तुम्हें लाइक मोटिवेट करते हैं कि इस बारी कम आया, कोई बात नहीं, अगली बारी आ जाएगा। लेकिन हाँ, इनिशियल के 10 मत बताओ, खुद बैठ के दो, रूम में बैठ के दो, अकेले दो, किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कंपैरिजन वाले मोड में मत जाना, क्योंकि अभी ये टाइम होता है ना, ये दिसंबर जैसे ही आता है, यहाँ से कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है। हर बच्चा खुद को कंपेयर करने लगता है यार, अपने दोस्तों से, किसी ना किसी से। क्यों करना है? तुम्हें नीट में जब पेपर दोगे तो वो आकर के तुम्हारी बगल में बैठेगा, तो फिर अपने आप से कंपेयर करो ना खुद को कि पिछले टेस्ट में इतने आए तो इसमें इंक्रीज़ हुए या नहीं हुए, या वो मिस्टेक मैंने उस पेपर में करी थी तो क्या सेम मिस्टेक मैंने इस पेपर में की है या नहीं है। और वो नोटबुक बनाना स्टार्ट कर दो, मिस्टेक नोटबुक, जिसमें पेपर में जो भी गलतियाँ हो रही हैं वो लिखो, या फिर पेपर को ही पेपर में हाईलाइट कर लो और पेपर में ही साइड में लिख दो कि इस क्वेश्चन में ये गलती करी थी। और ये लास्ट चीज़ है जो मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि नेक्स्ट ईयर हम फिर से किसी की सुसाइड की न्यूज़ सुने और फिर हम सोचें काश हम उस बच्चे को समझा सकते थे, काश हम अपने उस दोस्त को समझा सकते थे। जो कोई भी मेरी वीडियो देख रहा है, तुम्हें किसी भी तरह का डीमोटिवेशन आ रहा है, तुम्हें कहीं भी पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए, तुम्हें बुक्स चाहिए, नोट्स चाहिए, जो भी चाहिए, या तुम्हें रिलेशनशिप में कोई दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से तुम्हारी पढ़ाई नहीं हो पा रही, प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट मी प्लीज़। कोई भी गलत, जब भी इस वीडियो को जो भी देख रहा है, किसी के भी माइंड में कोई भी रॉन्ग थॉट आ रहा है कि मुझे ऐसा कर लेना चाहिए, मुझे अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेनी चाहिए, प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट मी। तुम एक कमेंट डाल देना इंस्टा पे, या इंस्टा पे तो तुम मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हो, या फिर मुझे एक कमेंट डाल देना यूट्यूब पे, मैं तुमसे बात करूँगी। एंड अगर पॉसिबल हुआ तो मैं कॉल पे भी बात करूँगी। सो प्लीज़ कुछ भी गलत मत करना। अगर बाई चांस इन केस किसी का भी नीट में नहीं होता है तो मैं तुम्हें सच्चाई बताती हूँ, बहुत सारे और ऑप्शंस हैं जो तुम एक्सप्लोर कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि एमबीबीएस की लाइफ बहुत चिल लाइफ है, बहुत पैसे हैं, सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है यार। यहाँ बहुत स्ट्रगल है। यूजी करोगे, यूजी के बाद पीजी करोगे, और मैं सच बताऊँ तो जो यूजी करता है वो पीजी का सोच भी नहीं पाता है, क्योंकि पहले सिलेबस तो कर ले यार, तब तो पीजी का सोचेंगे। इतना सारा सिलेबस है, इतना सारा सिलेबस है, लाइक अनडिफाइंड है कि कोई लिमिट नहीं है कि कितना सिलेबस है। और पढ़ना सब खुद से है, टीचर्स कितना पढ़ा सकते हैं यार, इतना सारा सिलेबस है और उनको टाइम लिमिट भी तो है, तो कितना ही पढ़ाएंगे। सो प्लीज़ ये नीट को और एमबीबीएस को इतना ज़्यादा अपने ऊपर मत आने दो कि ये तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल करने लगे। हाँ, डॉक्टर बनना है, अगर तुम्हारे अंदर ये है कि मुझे लोगों की हेल्प करनी है, ऐसा कुछ है तो ठीक है। लेकिन अगर ये है ना कि डॉक्टर बनने से तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, तो ये सबसे बड़ा मिथ है जो इंडिया में फैलता जा रहा है एक वायरस की तरह। प्लीज़ इसे अपने दिमाग से निकाल दो। मैं तुम्हें डीमोटिवेट नहीं कर रही, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही कि मत करो, मैं तुम्हें कह रही हूँ अपना बेस्ट दो। लेकिन इन केस कुछ गलत होता है तो अपनी लाइफ ख़त्म मत करना। एमबीबीएस इतना बड़ा नहीं है कि